चले चलिए कि चलना ही दलीले काम रानी है। जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। दलीले काम रानी, इसका आशय है कि यह एक विधि है, कामयाब होने की एक विधि है। लगातार चलते रहना, लगातार अभ्यास करते रहना और लगातार अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करते रहना। और ये शेर में कहा गया है कि चलते रहोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो एक ऐसे फॉर्मूले पर है जिसमें हम बताएंगे कि किस प्रकार हमारे स्टूडेंट्स, हमारे कॉम्पिटिटर्स जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं दे रहे हैं, विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिशन्स में बैठ रहे हैं नौकरी प्राप्त करने के लिए, या 5वीं से लेके और पोस्ट ग्रेजुएट तक के ऐसे विद्यार्थी जो बहुत सारा पढ़ते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, अध्ययन में बहुत सारा समय देते हैं, लेकिन इसके बावजूद उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते जितने अच्छे रिजल्ट्स आने चाहिए। तो आज हम बताएंगे, इससे पहले हमने आपको पोडोमोरो फॉर्मूला बताया था, लेकिन आज एक नया फॉर्मूला बताएंगे कि किस प्रकार से हम अपनी एकेडमिक एग्जामिनेशंस में और किस प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हम अव्वल आ सकते हैं, हम बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं और हम अपने टारगेट तक आसानी से पहुंच सकते हैं। जी मित्रों, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक फॉर्मूला। जी हाँ, इस फॉर्मूला का नाम है 10:1:100। जी हाँ, 10:1:100। ये क्या है? 10 क्या है इसमें, 1 क्या है इसमें और 100 क्या है इसमें? तो मित्रों, आपको बताना चाहता हूं कि हम बहुत सारा पढ़ते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं, हम पेपर्स पढ़ते हैं, लेकिन देखने में ये आता है कि इतना सारा पढ़ने के बाद भी कई बार जब हम एग्जाम में जाते हैं तो हमें वहां कुछ समझ में नहीं आता। जब हम घर पर बैठ के पढ़ रहे होते हैं तो हमें बहुत आसान लगता है कि हमें ये याद हो गया, हमें ये समझ में आ गया, अब हम इसे कभी भूलेंगे नहीं। लेकिन हम इसमें एक बड़ी गलती करते हैं। वास्तव में हम अभ्यास नहीं करते। अभ्यास से क्या तात्पर्य है? मैं आपको बहुत बहुत आसान शब्दों में बताना चाहता हूं कि आजकल जो परीक्षाओं का स्टाइल हो गया है, परीक्षाओं का जो प्रारूप हो गया है, वो भिन्न भिन्न प्रकार का है। अब पुराने तरह जैसे अब केवल बड़े क्वेश्चंस नहीं आते कि 5 बड़े क्वेश्चंस आए, आपने 5 बड़े क्वेश्चंस लिखे और आप पास हो गए, या आप अच्छे नंबरों से पास हो गए, या आप फेल हो गए। मित्रों, अब जो परीक्षा का स्टाइल है या परीक्षा का प्रारूप है वो बहुत चेंज हो गया है। और एक्चुअली अब परीक्षा में आते हैं लघु उत्तरीय, बहुविकल्पीय और बड़े प्रश्न। जी हाँ, अगर हम एकेडमिक एग्जामिनेशन की बात करें और अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो भी 2 चरणों में सामान्यतः होते हैं, कई एग्जाम 3 चरणों में भी होते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो हमारी पढ़ाई की जो परीक्षा होती है उसमें 2 तरह के प्रश्न आते हैं। एक तो आते हैं बहुविकल्पी या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और दूसरे क्वेश्चंस आते हैं दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय क्वेश्चंस। सो ये हमें ये बताना चाहता हूं मैं कि हमें पढ़ाई ऐसे करनी पड़ेगी कि हम थोरो, हमें उसका अध्ययन हो जाए, कोई टॉपिक हमसे छूटे ना, और उसका साथ ही हम ये भी करते चले, साथ साथ अभ्यास करते चले। तो अब हम बताते हैं कि ये 10 क्या है। 10 का मतलब है कि अगर हम एक दिन में 10 पेज पढ़ते हैं, अगर हमने दिन भर में 10 पेज पढ़े और पढ़ने के बाद हमें समझ में आ गया कि हम तो 10 पेज बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गए, तो सर्वप्रथम आप अपना परीक्षण कर लीजिएगा। क्या परीक्षण करना है? हमें 10 पेज पढ़े, 10 पेज समझ में आ गए, तो इसका मतलब ये है कि अब हम उन्हें आसानी से किसी भी कागज पर उतार सकते हैं। जी हाँ, तो फिर 10 पेज पढ़ने के बाद आप बैठ जाइए, कागज उठाइए सफेद और कोरा, एक अपना पेन उठाइए और कोशिश कीजिए कि उन 10 पेजों में जो आपने पढ़ा है उसका जो मजमून है वो आप एक पेज में लिख दीजिएगा। एक पेज ये मिनिमम है, एक पेज ये
कम से कम एक पेज है, ज्यादा से ज्यादा एक पेज नहीं है। अगर आप एक पेज से ज्यादा लिख सकते हैं तो इसका आशय ये है कि आपको वो टॉपिक या वो पाठ या वो लेसन बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। तो पहला तो ये हुआ 10:1। 10:1 ये है कि 10 पेज पढ़े और हमने एक पेज लिखा। अब चूंकि आजकल जो परीक्षाओं का स्वरूप है, परीक्षाओं का प्रारूप है, वो भिन्न प्रकार का हो गया है। तो अब हमें क्या करना है कि जिस प्रकार से हमने एक पेज लिख लिया, इसी प्रकार से चूंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते हैं परीक्षाओं में, और कई बार हमें ये गुमान हो जाता है कि हमने जो पढ़ा है, वास्तव में 10 पेज पढ़ने के बाद जब आप एक पेज लिखने जाएंगे तो एक पेज लिखना भी बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि हमें लिखने की आदत नहीं होती है। और जब लिखने की आदत नहीं होती है तो हमें यह पता नहीं होता है कि हम कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें। लेकिन जब आप 10 पेज पढ़ के एक पेज लिखना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे आप में वो लेखन क्षमता आ जाएगी, वो शब्दों को विन्यासकृत कर कर सेंटेंस बनाने की क्षमता आ जाएगी, तो आप समझ लीजिएगा कि आप धीरे धीरे एक पेज, 1.5 पेज, 2 पेज, 2.5 पेज, 3 पेज, 5 पेज तक 10 पेजों को पढ़ के लिखना सीख जाएंगे। अब ये हुई लिखने की बात। लेकिन जैसा भी हमने कहा था कि परीक्षाओं का स्वरूप अलग अलग होता है। जैसे आप देखिए बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, या मैं एकेडमिक एग्जाम्स की ही बात करता हूँ, मैं 10th की या 12th की ही बात करता हूँ, तो इसमें लगभग 20 से 25% क्वेश्चंस एकेडमिक एग्जाम्स में भी मल्टीपल चॉइस आते हैं। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी हल करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो आपको पूरे में से पूरे अंक देते हैं। ये एकेडमिक एग्जाम की बात हुई। हम दूसरी तरफ अगर बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अब 2-2 चरण, 3-3 चरण हो गए। सामान्यतः 2 चरणों में से पहले चरण का जो एग्जाम होता है उसमें सामान्यतः मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का जब तक अभ्यास नहीं करेंगे, हम केवल गाइड्स के पन्ने पलटते रहेंगे, पेज पलट के, और ये जानते जाएंगे कि ये सही ये सही, तो बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अगर हमारे हाथ के नीचे से नहीं निकले, अगर हमारी कलम के नीचे से नहीं निकले, तो वहां जाकर जब हम कंपटीशन में बैठते हैं तो ये हमें पसोपेश में डाल देता है, क्योंकि इनकी प्रकृति लगभग लगभग मिलती जुलती होती है। जैसे प्रश्न आता है कि भारत का प्रथम वायसराय, या भारत का प्रथम लॉर्ड, या भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो जनरली एक जैसे होते हैं और कहीं ना कहीं मेल खाते हैं। सो 1:10:100, 1:10:100, मतलब हमने 10 पेज पढ़े, एक पेज हमने लिखा। अब उन 10 पेजों में से हमें कम से कम 10 पेजों में से कम हमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखने हैं। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब हर एक पेज से कम 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आप देख लीजिएगा कि 10 पेज पढ़े, 10 पेज में से हमने कम से कम एक पेज लिख लिया, हमारी लेखन क्षमता अच्छी हो गई, हमारी वर्तनी में सुधार हो गया, हमारे लेख में सुधार हो गया, हमारी स्पीड बढ़ी, और जब हम परीक्षा के समय जाएंगे तो बैठ के छत की तरफ नहीं देखेंगे, हम स्पीड से अच्छे लेख में, अच्छी शैली में, अच्छे शब्दों में लिखना शुरू कर देंगे। नंबर 1। नंबर 2, इसी प्रकार जब हम 10 पेज में से 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन निकालेंगे तो बार बार लिखने के कारण, बार बार हम जब क्वेश्चन बनाते हैं तो बार बार बुक में देखते हैं, बार बार पढ़ते हैं, आधा सेंटेंस लिख लेते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर आधा लिख लेते हैं, फिर पढ़ते हैं। तो आप देखिएगा, पढ़ा फिर लिखा, फिर पढ़ा फिर लिखा, फिर पढ़ा फिर लिखा। तो मतलब जो लिखने की जो हमारी प्रक्रिया है उसमें एक क्वेश्चन या एक टॉपिक कम से कम 10 बार हमारी कलम के नीचे से, हमारी आंखों के नीचे से जाता है। और जब हम आंख से देख के हाथ से लिखते हैं तो वो दिमाग में कहीं ना कहीं उसका एक चित्र बना होता है। आपने देखा होगा जब आप एग्जाम बैठते हैं तो जब आप आंख बंद करके सोचते हैं तो आपको दिखता है कि किताब के उस पन्ने पर या हमारी कॉपी के उस पन्ने पर हमने ये क्वेश्चन लिखा हुआ था और ये हमने ऐसा लिखा था। ये जब आप लिखेंगे बार बार, सो इट्स श्योर कि आपकी न केवल लिखने की क्षमता बल्कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हल करने की क्षमता भी
बढ़ जाएगी। सो फॉर्मूला 10:1:100। 10 पेज पढ़िए, एक पेज लिखिए और 100 उसमें से 10 पेज में से 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाइए। मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको किसी भी एग्जाम में टॉप होने से रोक सके। आप सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेंगे किसी भी एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी एकेडमिक एग्जाम में। बस आपको 10:1:100 के फॉर्मूले पर चलना है और लगातार इस तरीके से मेहनत करना है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। ऑल द बेस्ट।